स्वर्ग के परमेश्वर को फिर से धन्यवाद करता हूँ मैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। एक और बुधवार के शाम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की वचन को लेकर खड़ा रहने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इसलिए मैं स्वर्ग के परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। खास करके आज इस महीने की पहली तारीख परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हम शुरू करते हैं परमेश्वर के बीते दिनों के अनेक उपकारों को याद करते हुए, परमेश्वर के अनेक उपकारों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब आनंदित और कुशल से होंगे। परमेश्वर का वचन फिलिपियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है सदा आनंदित रहो। मैं फिर से तुमसे कहता हूँ सदा मसीह में सदा आनंदित रहो। देखा जाए तो बहुत सारे कारण हैं हम आनंदित नहीं रह सकते हैं, लेकिन एक कारण है जिसमें हम आनंदित रह सकते हैं, वो है हम मसीह यीशु में पाए जाते हैं। इसलिए उन मसीह के कारण हम आनंदित और मगन होने पाए। मैं विश्वास करता हूँ आप सब परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आज जो संदेश प्रभु ने मुझे दिया, उस संदेश के शीर्षक यदि मुझसे आप पूछे, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज की संदेश के शीर्षक ये होगा कि यीशु मसीह जब एक घर में आता है, क्या क्या बदलाहट उस घर में होता है। जब यीशु एक घर में आता है, उस घर में क्या क्या बदलाहट होता है। उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। उसको मैं संक्षिप्त में दो शीर्षक में उसको आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। एक आता है आत्मिक बदलाहट आता है, और दूसरा भौतिक बदलाहट आता है जब यीशु मसीह एक घर में आता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह, वो नाम प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व है। जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह गया वहाँ पर बदलाहट तो हुआ ही हुआ है। हम देखते हैं प्रभु यीशु किसी व्यक्ति के जीवन में आया, प्रभु यीशु किसी घर में गया, प्रभु यीशु किसी नगर में गया, हर जगह बदलाहट हुआ। उतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पे आया और पृथ्वी में बदलाहट आया। प्रभु यीशु मसीह इतिहास को दो भागों में बांट दिया। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था की उस पुरानी बातों को खत्म करके एक अनुग्रह के युग को स्थापित किया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जहां भी जाता है बदलाहट आता ही आता है। जब कल से इस वचन मेरे मन में जब मैं मनन कर रहा था, मैं इस संदेश को कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में और भी कुछ लोगों को आपके सामने में लाने का, यीशु मसीह आने के कारण से जिन जिन के जीवन में बदलाहट हुआ। पर हम आज देखते हैं जिस घर में प्रभु यीशु मसीह आया है, उस घर में क्या क्या बदलाहट हुआ है। नंबर 1, पहली बात आत्मिक बदलाहट होता है, और नंबर 2 भौतिक बदलाहट होता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो इस पृथ्वी के जीवन में बदलाहट होता है, और अनंत जीवन की उस सोच में भी बदलाहट होता है। संसार के विषय में विचार बदल जाता है लोगों का, और आत्मिक या स्वर्ग के विषय में भी लोगों की विचार बदल जाता है। इस थोड़े से समय में संक्षिप्त में इस बात को आपके सामने में रखने के लिए प्रभु पर मैं आश्रित हूँ। मेरे साथ निकालेंगे बहुत ही हमारी परिचित पद है लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और उसकी 9वां पद। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। And Jesus said to him, today salvation has come to this house, because he too is a son of Abraham. प्रभु यीशु मसीह ने, तब यीशु ने, हिंदी में कहता है तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आए हैं। घटना आप जानते हैं, इसलिए घटना के विवरण की ओर मैं नहीं जाना चाहता हूं, परंतु हमारा विषय है, उस विषय से संबंधित बातें मैं आज आपसे, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे जो प्रेरणा दिया वो मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा। फिर भी कुछ शब्दों में
उस घटना, जक्कई यीशु को देखना चाहता था, वह नाटा था, भीड़ के कारण नहीं देख पा रहा था, हार नहीं माना, वह उस रास्ते की ओर दौड़ा जहां से यीशु जाने वाला था। एक गुलर का पेड़ देखा, उस पर चढ़कर बैठ गया। उस गुलर के पेड़ के नीचे जब यीशु मसीह आया, यीशु ने ऊपर की ओर देखा और जक्कई से कहा, जक्कई झट उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। ध्यान दीजिए, यीशु कहता, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई झट उतर आया, आनंद के साथ उसको अपने घर लेकर गया। और घर जाने के बाद उस घटनाओं को हम देखते हैं। उस घर जाने के बाद वहां पर क्या क्या हुआ है, उसके पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, जक्कई को जब से प्रभु यीशु मसीह ने एक आह्वान दिया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी आज इस शाम के समय में, इस महीने की पहले तारीख की इस संध्या वेला में प्रभु यीशु मसीह आपको भी आह्वान देना चाहता है। आज मैं तेरे घर में वास करना चाहता हूँ, मेहमान के तौर पर आकर जाना नहीं चाहता हूँ। बदनिया की घर में यीशु आता जाता था, याईर की घर में यीशु आया गया, वैसा नहीं, परंतु आज मैं तेरे घर में रहना चाहता हूँ। यस, यीशु भी आपके घर में रहना चाहता है। यीशु जब आपके घर में रहेंगे तो पहले परिवर्तन होता है, आत्मिक परिवर्तन होता है। हालेलुया। सो उस आत्मिक परिवर्तन के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको आह्वान करता है। आपके बीते दिनों की इच्छा, जैसे जक्कई ने चाहा कि यीशु को देखना चाहता था, अभी तक बहुत लोगों से यीशु को सुना था, बहुत चर्चा यीशु का सुना था, यीशु के आश्चर्य कर्मों की चर्चा उसने सुनकर रखा था। यीशु ने रोगियों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोढ़ियों को शुद्ध किया और लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दिया और बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगी। बहुत चर्चाएं, बहुत चर्चाएं जक्कई सुनकर रखा था। जक्कई गूंगा नहीं था, लंगड़ा नहीं था, बहरा नहीं था और अंधा नहीं था और दुष्टात्मा से भी ग्रसित नहीं था। ये सब नहीं था। मैं ऐसे कल्पना करता हूं, ये जक्कई सोचता होगा, मैं फिर किस बात के लिए यीशु के पास जाऊंगा, क्या लेकर यीशु के पास मैं जाऊंगा? मेरे घर में कोई समस्या तो नहीं है, धन भी भरपूर है और मेरी नौकरी धंधा भी बहुत अच्छे से चल रहा है, फिर मैं क्या लेकर यीशु के पास जाऊं? यदि आज ऐसा कोई सोचने वाले मुझे सुन रहे होंगे तो आपको भी यीशु की जरूरत है। आपको भी यीशु की जरूरत है। केवल यीशु इस पृथ्वी पर अंधों को दृष्टि दिलाने के लिए, गूंगों को चंगा करने के लिए और बहरों को चंगा करने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए, दुष्टात्माओं को निकालने और कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए ही नहीं आया, परंतु जक्कई जैसे उद्धार से वंचित रहने वाले लोगों को उद्धार देने के लिए, जक्कई जैसे अब्राहम की घराने में पाया तो जाता है, परंतु उस अब्राहम की घराने में पैदा हुआ उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते। जक्कई को भी यीशु की जरूरत है। इसलिए यीशु आह्वान जक्कई से करता है, मैं आज तेरे घर में रहना चाहता हूं। आज यीशु आपको भी आह्वान करता है। यीशु आज आपके घर में रहने के लिए आपको बुलाता है। यीशु आज आपके घर में रहने के लिए आह्वान करता है। जो आह्वान करता है कोई मनुष्य नहीं, किसी मनुष्य के घर में रहने के लिए आपको नहीं बुला रहा है, किसी आलीशान महल में रहने के लिए आपको आह्वान नहीं करता है, परंतु यीशु आपको आह्वान करता है कि तुम पेड़ से उतर आ जाओ, मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं। हालेलुया। घर में रहना यीशु चाहता है। आज यीशु का आह्वान, या दूसरे शब्दों में कहूं, आज यीशु का बिंदी आप सुनकर यदि यीशु को अपने घर पे ले लेंगे, हालेलुया, आपकी घर में एक बदलाहट है आपके घर में आएगा। देयर विल बी अ होलसम चेंज इन योर फैमिली। आपके घर में एक पूरी रीति से एक बदलाहट मेरा यीशु आपके घर में देगा। ये संदेश परमेश्वर आज आपको इसलिए सुना रहा है क्योंकि यीशु आपके घर की स्थिति को बदलना चाहता। सर्वप्रथम यीशु आपके घर की
उस आत्मिक माहौल को बदलना चाहता है। यीशु आपके घर के उस आत्मिक विचारों को बदलना चाहता है। यीशु आपके घर के उस आत्मिक संतुष्टि को, जो आप हैं, जो आत्मिक संतुष्टि में हैं, जो आत्मिक रूप से तृप्त होकर आप बैठे हैं, सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ ठीक ठाक है। जैसे जक्कई के विषय में मैंने आपसे कहा, जक्कई कहता है मैं तो लंगड़ा नहीं, अंधा नहीं, बहरा नहीं, गूंगा नहीं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित नहीं, कोढ़ी नहीं, फिर मुझे यीशु की क्या जरूरत है। इसलिए यही सोचकर यीशु को नकारने वाला नहीं था, यही सोचकर यीशु के पास आने के लिए प्रयत्न करने से रोकने वाला नहीं था अपने आप को, परंतु तो भी वो यीशु को देखना चाहता था। उसी हृदय से मुझे सुनने वाला प्रेम, यीशु आपको भी एक आह्वान आज देना चाहता है। जक्कई के घर में क्या क्या परिवर्तन हुआ, हम आज चलिए देखते हैं। जब जक्कई झट उतर आया, यीशु घर में गया और उसके बाद जक्कई ने जो किया, उसके बाद यीशु कहता आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति और प्रभु की आदर होने पाए। यीशु मसीह कहता तब उसने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यही भी इब्राहिम का एक पुत्र है। कब आया, कब यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। उसकी 8वां पद को पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, है प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। यीशु ने तब कहा जब जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। ये जक्कई खड़ा तब हुआ जब यीशु उसकी घर, 6वां पद, तब तुरंत उतरकर आनंद से उसने अपने घर को ले गया। जक्कई तुरंत उतरा और यीशु को अपने घर लेकर गया। ये जक्कई कब यीशु को अपने घर लेकर गया? जब यीशु ने कहा, जब यीशु ने उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, है जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यीशु मसीह जक्कई से कहता है कि जक्कई जल्दी से आ जा, क्योंकि आई मस्ट स्टे एट योर होम। जक्कई यीशु कहता है आई मस्ट, मुझे तेरे घर में आज रहना अवश्य है। प्रभु की महिमा होने पाए। मैंने पीछे से आपसे कहा, अब यहां से फिर मैं आपके साथ चलना चाहूंगा कि जब यीशु मसीह ने जक्कई को आह्वान दिया, जक्कई झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यीशु जब किसी के घर में रहना अवश्य है, जब कहते हैं, यीशु को रहने के लिए और कहीं घर नहीं है इसलिए नहीं, यीशु को कुछ पाने के लिए नहीं। यदि यीशु चाहे तो किसी के भी घर में रह सकता है। यीशु को स्वीकार करने के लिए बहुत से लोग अपने घर के दरवाजा खोल कर रखा हो। बीते दिनों से यीशु के उपकारों को, आशीषों को पाए हुए लोग यीशु से विनती करता है, परंतु आज उन तमाम लोगों की विनती को टुकरा कर या उन तमाम लोगों को किनारे कर कर जो यीशु से विनती नहीं करता है, उनसे यीशु विनती करता है। कारण क्या है? इसलिए कारण है यीशु उनसे प्रेम करता है। आज इस वचन जब आप सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे भी विनती करता है कि हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है, इसलिए अवश्य है। उसकी 10वां पद पढ़े, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह इस यरीहो में आज जो प्रवेश करके जा रहा था,
ये मैं आज बोलना चाहूँगा, ये जक्कई को उद्धार दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। मैं अपनी कल्पना में अक्सर सोचता हूँ, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की उपस्थिति में रात भर बैठकर दूसरे दिन की मास्टर प्लान प्राप्त करते होंगे। दूसरे दिन में क्या क्या करना है प्रभु यीशु मसीह प्राप्त करते होंगे। उस दिन का, जिस दिन यीशु मसीह वहां आया, उस दिन की मास्टर प्लान में, उस दिन की रूपरेखा में प्रभु यीशु मसीह के उसमें जक्कई भी था। हालेलुया। यहाँ पर एक नबूवत की शब्द परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, वो ये है, आज का दिन का या इस सप्ताह का या इस महीना का मेरे प्रभु यीशु मसीह की मास्टर प्लान में मेरे प्रिय परिवार आप भी हैं। हालेलुया। इस महीने की प्रभु यीशु मसीह की मास्टर प्लान में आपका भी नाम जुड़ा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे चाहता है, वो विनती करता है। अक्सर मैं कहता हूं, आज दोहराना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह किसी की घर की द्वार को तोड़कर प्रवेश करता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह किसी के, जो कोई जक्कई जो इस पेड़ में बैठा हुआ है, उस पेड़ को गिराकर जक्कई को अपने पास बुलाता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। कहना चाहूंगा, इस महीने के इस पहले तारीख को ही जब प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें कर रहे हैं, स्वर्ग के परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, इस हफ्ता की, हालेलुया, इस महीने की स्वर्ग के परमेश्वर की मास्टर प्लान में, स्वर्ग के परमेश्वर की रूपरेखा में, हालेलुया, आपका घर भी शामिल है। हालेलुया। इस समय परमेश्वर की उस विनती को सुनकर, स्वर्ग के परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की विनती, पवित्र आत्मा की सहायता, पवित्र आत्मा की अगुवाई से जब आप तक पहुंच रहा है, इस विनती को सुनकर उतरने के लिए तैयार है, तो मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपके घर में रहना चाहता है। हालेलुया। आप जिस पेड़ पर बैठे हुए हों, अपनी पद की पेड़, अपनी पद की गरिमा, या फिर अपनी धन की महिमा, या अपनी शिक्षा की बहुतायत, अपनी बुद्धि की वैभव, या अपनी निपुणता का प्रभाव, हालेलुया, और किसी, हालेलुया, आप यदि उस पेड़ पर बैठा हुआ तो, या अपनी खानदान की गुण, या अपनी परंपरा को आगे रखकर, या आपकी अनुभवों की उस ढेर पर आप बैठे होंगे, आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, उसमें से उतर आ जाइएगा। मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह थोड़ा आपसे क्या, थोड़ा नीचे आ जाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपके घर में रहना चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह आपके घर में रहना चाहता, प्रभु यीशु मसीह जब आपके घर में रहने के लिए आपसे विनती करता है, आनंद के साथ उसको स्वीकार कर लीजिएगा। बहुत लोगों को जब परमेश्वर की आत्मा जब बातें करते हैं, बहुत लोगों से परमेश्वर की आत्मा इस प्रकार से जब बातें करता है, कुछ करने के लिए जब कहते हैं, हालेलुया, उनकी गरिमा के अनुसार नहीं, समाज में उनकी पद को, उन समाज में उनकी स्तर को, उस स्तर के खिलाफ जो कार्य करने के लिए कहते हैं, उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। वो क्या सोचते हैं, ऐसा मैं करूंगा तो समाज में मेरा स्तर गिर जाएगा, ऐसा मैं करूंगा तो लोगों के बीच में मेरी जो प्रशंसा है वो घट जाएगा। हालेलुया। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, तेरी प्रशंसा को स्वर्ग राज्य में बढ़ाने के लिए, हालेलुया, स्वर्ग में आनंदित होने के लिए आज यीशु आह्वान करता है, आज उतर आइएगा। यीशु घर में रहना चाहता है। जब यीशु घर आता है, उसको जक्कई अपने घर लेकर गए हैं। और यहां पर मुख्य बात, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। तब जक्कई ने खड़े होकर कहा, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं। Zacchaeus stopped and said to the Lord, Behold, Lord, half of my possessions, जो कुछ मेरे पास है
उसमें से आधा मैं कंगालों को बांट देता हूं। कई बार बहुत लोग प्रचार करते हैं, मैं भी प्रचार किया हूं इसके पहले। जक्कई कहता है कि मैं अपनी धन संपत्ति को आधा कंगालों को बांट देता हूं। वो इसलिए कहता है कि उसने लूट कर लिया होगा, उसने लोगों से लोगों से ज्यादा लिया होगा, इसलिए अन्याय से कमाया वो कमाई है, इसलिए वो देता है। उसके विषय में बाद में कहता है वो, यदि मैं किसी से अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। अन्याय करके लिए हुए का 4 गुना फेर देने की वायदा करता है। परंतु यहां पर जक्कई के घर में जब प्रभु यीशु मसीह आया, वो बहुत सारे परिवर्तन जब एक घर में जब प्रभु यीशु मसीह आता है तो होता है। परंतु जक्कई के व्यक्तिगत जीवन में, जब जक्कई के विषय में बोल रहा हूं, उसके व्यक्तिगत जीवन के परिवर्तन को भी बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जक्कई के जीवन में आया हुआ परिवर्तन में एक बात जो है, अन्य बातों के साथ साथ एक बात जो हो, कहता है मैं अपनी धन संपत्ति का जो कुछ मेरे पास है आधा मैं कंगालों को बांट देता हूं। अर्थात जब यीशु उसके जीवन में आया, यीशु उसके घर पे आया, उसको एक बात समझ में आ गया, जो कुछ स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे दिया, या फिर कहूं जो कुछ मैंने जो कमाया, इतना सब कुछ मैंने जो कमाया, ये सब कुछ पूरा पूरा मेरा नहीं है, मुझे बांटना चाहिए। इस विषय जब मैं आपसे कह रहा हूं, गलत नहीं समझिएगा, परंतु एक व्यक्ति के जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह जब आता है, सच्चाई से जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसके जीवन में बदलाहट आता ही आता है। उसके जीवन की बदलाहट धन के विषय में भी आता है। आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए आता है वो कुछ प्राप्त करें। नो डाउट, ये कोई शक की बात नहीं। जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ने लगते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होता है, स्वर्ग का परमेश्वर भौतिक रूप से आशीष देता है, उस पर कोई शक नहीं। लेकिन ये भी है, वो आर्थिक आपकी स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आप कमजोर हो या आप धनी हो, आप गरीब हो या धनी हो, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, यीशु जब उस घर में आता है, अतिरिक्त, हालेलुया, जो है, अतिरिक्त में से नहीं, जो है उनमें से एक हिस्सा, एक भाग, वो कहता है मेरे सगे भाई का है। जो सगे भाई, मेरे कहने का तात्पर्य मेरे प्रियो, जो मेरी मांस से मांस, लहू से लहू, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले उन छोटे से छोटे लोग, उन कंगाल लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, परंतु आज मेरे पास बहुत है। प्रभु, अर्थात संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा कि एक व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु मसीह आता है, उसके घर में जब प्रभु यीशु मसीह आता है, उनके जीवन जब परिवर्तित हो जाता है, तब वो अपने लोगों के विषय में सोचने लगते हैं, उनके स्थिति को देखने लगते हैं, या 1 वर्ड में कहूं तो यीशु की जो तरस जो है वो उनके जीवन में आ जाता है। यीशु लोगों को जिस नजरिए से देखते हैं, उस नजरिए से वो भी देखने लगते हैं। शायद आप मुझसे पूछेंगे, पादरी साहब, हमने इतनी मेहनत करके कमाया, अपने इतने तकलीफ उठाकर कमाया, उसको मैं ऐसे कंगालों को बांट दूं जो मेहनत नहीं करता है, जो दिन भर घर में पड़े रहता, उनको बांट दूं? नहीं बांटिएगा ऐसे ही। लेकिन आप सोच के थोड़ा सा आंखें खुलकर देखिएगा। मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बातें कर रहा हूं। जिसके घर में यीशु आया है, तब उसके जीवन में आया हुआ परिवर्तन आज बहुत से लोगों के जीवन में जब यीशु मसीह आता है, बहुत से घरों में जब प्रभु यीशु मसीह आता है,
गवाही ये कर देते हैं लोग कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में जब से आया, हमारे घर में आशीष ही आशीष हुआ। मना नहीं करता, मैं इनकार नहीं करता उसको मैं। यस, यीशु आशीष देता है, परंतु कभी क्या आपने इस बात को सोच के देखा कि उस आशीष से प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या चाहता है? ये जक्कई ये कहता है क्योंकि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है, ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है। हालेलुया। मेरे प्रियजन, जो परमेश्वर हमें जो आशीष देता है, हम प्रभु यीशु मसीह को जैसे जानना है वैसे जाने या ना जाने, जो मैं विश्वास करता हूं जो कुछ प्रभु हमें देता है, जो कुछ हमारे पास है, वो प्रभु का दिया हुआ है। वो प्रभु का दिया हुआ जब हमारे पास है मेरे प्रियो, वो पूरा पूरा हमारे लिए नहीं है। ये बोध, ये समझ, यीशु जब एक व्यक्ति के घर पे आता है उसके अंदर आने लगता है मेरे प्रियो। इसलिए जक्कई कहता है जो कुछ मेरा है उसका आधा मैं कंगालों को बांट दूं। वो कहता है एक हिस्सा उनका भी है। ये समझ इसमें आ जाता है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। सो मेरे प्रियो, मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, ये समझ है, यदि यीशु हमारे घर पे आया, यीशु हमारे जीवन में आया, तो ये समझ भी आ जाता है जो मैं स्वार्थी नहीं बनूं, परंतु मेरे पास जो है मैं बांटने लगूं। यीशु मसीह ने यही लोगों को सिखाया है मेरे प्रियो। हमें प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया है। तुम्हारे पास 2 कुर्ता है, एक उनको दो जिनके पास नहीं है। परंतु हम किनको देते हैं? हम शर्ट खरीद कर या पैंट खरीद कर, साड़ी खरीद कर किसको देते हैं? हमारे पिछले बर्थडे में जिसने हमको दिया हम उनको देंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम उनको दो जिनके पास नहीं है। हालेलुया। हम उनको देते हैं जिनके पास है, या हम उनको देते जो हमको दे सकता है, या हम उनको देते हैं जो आने वाले दिनों में हमारे काम आ जाए। मैं वापस आ जाना चाहूंगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह जिस घर में आता है उस घर में यह भी परिवर्तन होता है मेरे प्रियो। ये समझने लगते जो कुछ आशीष प्रभु ने मुझे दिया है। प्रभु ने आपको पिछले साल प्रमोशन दिया है ना, प्रभु ने आपको पिछले साल आपकी इंक्रीमेंट बढ़ाया है ना, प्रभु ने आपकी उपज में अच्छा उपज दिया है ना, प्रभु ने आपकी व्यवसाय में तरक्की होने दिया है ना। ये सब क्यों होने दिया है? उसी में से एक भाग उनको भी दे जिनके पास नहीं है। मैं स्वर्ग के परमेश्वर को, उन लोगों को भूलता नहीं, उन लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं जो प्रभु यीशु मसीह जीवन में आने के बाद इस कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं। वो कोई नाम के लिए, नाम कमाने के लिए नहीं, प्रशस्ति के लिए नहीं, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस कार्य को जो करते हैं उनके लिए मैं स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। यीशु सचमुच में आपके घर आया है कि नहीं आया है, इस बात का सबूत, इस प्रमाण, इसको भी दे देकर आप लोगों को बता सकते हैं मेरे ये यीशु जब मेरे घर पे हैं, मेरे जीवन में ऐसा ऐसा परिवर्तन भी आता है। हाँ मेरे प्रियजन, यीशु जब आता है तो ये भी परिवर्तन आता है। जक्कई कहता है कि मेरा जो धन में से जो कुछ है उसमें से आधा मैं कंगालों को बांट देता हूं। और उसके बाद अन्याय करके लिया है तो, यदि मैं अन्याय करके लिया है तो 4 गुना फेर दूंगा, अर्थात ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज सहित मैं लौटा दूंगा। उद्धार मेरे प्रिय, तब यीशु कहता है आज इस घर में उद्धार आया है। मैं सवाल आपसे करना चाहूंगा, यीशु आपके घर पे आने के बाद भी आपके जीवन में उद्धार आया है या नहीं? यह सर्टिफाई यीशु ने किया है कि नहीं किया? कहूं तो वचन के अनुसार आपके घर में उद्धार आया कि नहीं आया?
जब उसके जीवन के इस परिवर्तन को यीशु ने देखा, तब यीशु कहता है आज इस घर में उद्धार आया है। पहले बात, भौतिक आत्मिक बदलाहट जब यीशु किसी घर में आता है, उस घर में उद्धार आता है। हालेलुया, प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए। लेकिन आज इस उद्धार के विषय में लोग सोचते नहीं हैं। आज इस उद्धार के विषय में लोग महत्व नहीं देते हैं। लोग यीशु को अपने घर में इसलिए ले जाना चाहता है, भौतिक आशीष से, इस भौतिक छुटकारा केवल इसी बात के लिए है। वो भी है मेरे प्रियो, वो भी है। प्रभु यीशु मसीह जो हमें जरूरत है उस भौतिक आशीषों को हमें देता है। दूसरी बात है, उसको पदों को पढ़ाने के लिए मैं समय निकालना नहीं चाहता। आप 72 जानते हैं, कई संदेशों को सुनते हैं, इसलिए आज जस्ट मैं बोलकर आगे बढ़ना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह जिसके घर में गया, भौतिक आशीषें जहां जहां जरूरत था यीशु ने दिया है। यीशु के शरीर में रहते हुए यीशु ने जो सेवकाई किया है, यीशु का पहला आश्चर्य कर्म जो है, जिस गलील की काना में ब्याह के घर में यीशु मसीह गया, उस घर में यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया और आश्चर्य कर्म किया, अर्थात उस घर की अपमान को दूर किया प्रभु यीशु मसीह ने। वो परिवार अपमानित होने का था, उस परिवार निंदित होने का था, उस परिवार जो है अपने लोगों के बीच में नामधराई होने का था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस घर में आने के कारण से उस घर को निंदा से, अपमान से प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है। याईर की घर को याद करके देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह उस घर पे गया, मृत्यु को उस घर से हटा दिया है। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन से एक एक घरों को याद कीजिएगा, जहां जहां प्रभु यीशु मसीह गया है, उन तमाम घरों में स्थिति को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया है। परंतु मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह सर्वप्रथम हमसे चाहता है उस उद्धार, क्योंकि परमेश्वर का वचन में हमने 10वें पद में 19 उसके 10 में पढ़ा, मनुष्य के पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए आया है। खोए हुओं को ढूंढने, उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। आप किसी काम से यदि किसी बड़े शहर में जाएंगे, उस शहर में जाएंगे तो जो हो सकता है शहर में जाने के कारण से आप किसी अच्छे बड़े होटल में जाकर आप भोजन करेंगे, या वहाँ का जो भी एक दर्शनीय स्थल है वहाँ दर्शन करने जाएंगे, तो आप उसी के लिए तो नहीं आए हैं। मुख्य उद्देश्य उसके लिए आए हैं, परंतु यहाँ आए हैं तो ये भी कर लेते हैं, परंतु वो कर कर आप लौटते नहीं। अर्थात वो अच्छे से महंगे होटल से भोजन कर कर आप लौटते नहीं हैं। उस अच्छे गार्डन में घूमकर या उस पर्यटन स्थल में घूमकर आप वापस आते नहीं हैं, परंतु जिस उद्देश्य के लिए आप गया उस उद्देश्य को पूरा करके भी आते हैं। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आने का मुख्य उद्देश्य खोए हुओं को ढूंढने, उद्धार करने के लिए आया है। उसके साथ साथ लोगों को चंगाई देना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, कोड़ियों को शुद्ध करना, ये भी सब उसके साथ साथ हैं। उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने किया। आज प्रभु यीशु मसीह आपके घर में जो आया है ना, आया है ना, उसका मुख्य कारण आपका उद्धार करने, हम जहां खोए हुए हैं वहीं से हमें ढूंढ निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। मेरे प्रियो, कहना चाहूंगा उस गुलर की पेड़ की पत्ते यीशु मसीह की नजरों से जक्कई को छिपा नहीं पाया है। हम कहीं भी छुप कर बैठे होंगे, प्रभु यीशु मसीह के नजरों से छिपे नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए आज कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह आज फिर से आपको आह्वान करता है, मैं ढूंढ कर आया हूं, तेरे घर आया हूं, तेरे घर में हूं। आज परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह चाहता है मेरे प्रियो। यीशु घर आने के बाद आया हुआ इस परिवर्तन को
प्रकट करने के लिए हमें देर नहीं कीजिएगा। मुझे सुनने वाले प्रिय, केवल एक परिवर्तन मैंने आपके सामने में रखा। जब कई जीवन से मैं एक परिवर्तन आपके सामने में रखा, बहुत सारे परिवर्तन उस घर में आया है, बहुत सारी बातें उस घर में हुआ होगा, मैं विश्वास करता हूं। लेकिन मुख्य बातें लूका यहां पर उल्लेखित करते हुए हमसे कहता है, यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। आज आप कहां खोए हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह ने जो योजना आपके लिए बनाया, उस योजना से आप खो गए होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो उद्देश्य आपके लिए बनाया, उसमें से आप खो गए होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जो तरीका बना कर रखा, उसमें से आप खो गए होंगे। यीशु कहता है, आज लौट आइएगा। हाँ, मुझे सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों, संसार के लिए बहुत जिया। यीशु जब आज आपसे बातें कर रहे हैं, हम लौट आए यीशु के योजना को पूरा करने के लिए, स्वर्ग पे आनंदित होने के लिए हम लौट आने पाए। यीशु आपको आह्वान करता है, आज मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं। माहौल बना लीजिएगा यीशु को रहने के लिए। हालेलुया। यीशु को घर में, यीशु को रखने के लिए, अर्थात आपके घर की माहौल इस प्रकार से होने पाए ताकि यीशु हमारे घर में रह सके, यीशु हमारे घर में रह सके। हालेलुया। इस रिधि से हमारी घर की माहौल होने पाए। मेरे प्रियो, पति और पत्नी, बच्चे एक साथ मिलकर रहने का एक माहौल होने पाए, ताकि प्रभु यीशु हमारे घर में रहने पाए। अनावश्यक बातें हमारे जीवन से दूर होने का माहौल होने पाए हमारे घर में, ताकि यीशु हमारे साथ रहने पाए। संक्षिप्त में कहूँ, आपकी घर का वातावरण यीशु को रहने के लिए होने पाए, ताकि यीशु हमारे घर में रहने पाए, ताकि हमारे घर में एक होलसम चेंज, एक पूर्ण रूप से एक बदलाहट हमारे जीवन में होने पाए, ताकि स्वर्ग आनंदित होने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य स्वर्ग के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके उपकारों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद। बीते महीने की आपके हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद। इस नए महीने में जब आपने हमें वचन से बातें किया, आप हमारे घर में रहना चाहता है प्रभु, आपकी उस आह्वान को, आपकी उस विनती को हम स्वीकार करते हैं। हम पर अनुग्रह दया करुणा कीजिए। आपकी बड़ी आशीष हमारे संग साथ रहने पाए मेरे स्वर्ग के परमेश्वर। आपकी सामर्थ हमारे संग साथ रहने पाए मेरे स्वर्ग के परमेश्वर, ताकि पवित्र आत्मा की सहायता हमारे संग साथ रहने पाए, ताकि उस आह्वान को हम समझ सकें, उस विनती को हम समझ सके। परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं। विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हमें सभी के साथ मसीह यीशु के दोबारा आगमन होता रहे। आमीन एंड आमीन। जय मसीह सबको। प्रभु आप सबको